हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के शो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं 14 और 15 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, वह भी मात्र 10 मिनट के अंतर्गत। आपका यह सेशन आप लोग के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो यह सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करें। पहला प्रश्न है आप लोग के लिए, वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया है, तो वह राज्य कौन है जहां कांगड़ा चाय मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, वह देश जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा 2026 का। अगला प्रश्न, एशियाई बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह है नागालैंड। दोस्तों, अगर आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आप संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट, जेआरएफ, बिहार दरोगा जैसे एग्जामिनेशन की डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे? आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। और निश्चित रूप से आप जब ऐसा करेंगे तो आपको एक लाइक भी करना चाहिए और साथ ही साथ आपको शेयर भी करना चाहिए, जिससे बहुत सारे लड़के लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर के कैरियर को समाप्त कर फैसला लेते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? वह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, हामिश बेनेट। हामिश बेनेट ने क्रिकेट के, चाहे वह टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20 हो, तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, वह देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज जो एक्सटर्नल डेब्ट है उसको चुका पाने में असमर्थ है। आप सबको पता होगा वह देश है श्रीलंका। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए श्रीलंका में इमरजेंसी लागू किया गया था, वर्तमान में उसको लिफ्ट कर लिया गया है और 51 अरब डॉलर जो इसके ऊपर ऋण है उसको देने से पूरी तरीके से असमर्थ घोषित किया है। अगला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गति से 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बन गए हैं सबसे तेज गति से 100 छक्के मारने वाले। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसन वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, 56 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, उनका नाम क्या है? जरूर याद रखोगे, नीलमणि फुकन, जो कि असमिया कवि है और इन्हीं को दिया गया 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? वह देश कौन सा है? तो वह देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है, वह संगठन जिसने भारतीय प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी सैप शुरू किया गया है, यानी जी सैप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम है, आप लोग को याद रखना है, बैंकिंग का एग्जामिनेशन और एनटीपीसी का एग्जामिनेशन या बीपीएससी का एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जामिनेशन ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यह जी सैप शुरू किया गया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत टीएस जेरोस्टर उपहार में दिया? वन सेकेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, टीएस जेरोस्टर किसको दिया गया उपहार में? तो वह देश है सेशल्स, यानी भारत ने सेशल्स को यह पोत उपहार में दिया है। अगला प्रश्न, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? आप सभी को जरूर पता होगा, 14 अप्रैल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है? तो यह प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सही उत्तर होगा इसका पूनम गुप्ता को यह पोस्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी
और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उस महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या था? तो उनका नाम था बलबीर सिंह जूनियर। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो यह आपको बताना चाहूंगा, यह मोस्ट बीबीआई की श्रेणी में रखेंगे आप लोग, और वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों एवं टीवी धारावाहिक तथा विज्ञापनों की शूटिंग पे रोक लगाने का निर्णय दिया है? वह राज्य सरकार कौन है? तो वह राज्य सरकार है महाराष्ट्र। क्योंकि यह आप देखोगे कि ओल्ड प्रश्न है, लेकिन क्योंकि इस तरीके का प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। अगला प्रश्न है, किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन सीरीज का जो मिसाइल बनाया जाता है वह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में यूआईडीएआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? तो आपको याद रखना है, यूआईडीएआई ने इसरो के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिससे तकनीकी इनपुट इनको मिलेगा। अगला प्रश्न है, शहबाज शरीफ किस देश के 23वें, दोस्तों यहां से देखेंगे कभी कभी आपको रैंक पूछ दिया जाता है प्रधानमंत्री का, तो यह भी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का प्रश्न, कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है। तो प्रश्न है, शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप सबको जरूर पता होगा, पाकिस्तान में एक संयुक्त सरकार का गठन हुआ है जिसके प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। तो आप लोग को यहाँ से दो से तीन प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, तो इस तरीके का प्रश्न आप मेमोराइज करना। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन है? वन सेकेंड, मोस्ट बीबीआई प्रश्न आप लोग के लिए। पहली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। तो पहली महिला पाकिस्तानी जो ग्रैमी अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल किया है, तो उनका नाम है अरूज आफ्ताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस राज्य के सीएम में पेरियार मेमोरियल समथुवरम प्रकार उद्घाटन किया है? तो वह कहाँ पे है? नाम से ही आप लोग को ज्ञात होगा, तमिलनाडु। दोस्तों अगला प्रश्न है, जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है? तो आपको याद है उत्कल स्टील, यानी सही उत्तर होगा ओडिशा, ओडिशा। अगला प्रश्न, वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष जरूर याद रखना, टीकाकरण से संबंधित है और इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो परीक्षण से प्रश्न पूछा गया है और इस तरीके का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद रखना, राजस्थान में यह सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने एक स्टेशन एक उत्पाद, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग जरूर याद रखोगे, एक स्टेशन एक उत्पाद किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे सही जवाब होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा स्थान पर रहा है? 1 नंबर का स्थान किसको दिया गया है? तो गुजरात सही उत्तर है, याद रखना। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 10 पदक अपने नाम किए। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है पुरस्कार श्रेणी में, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वह बिहार दरोगा का मेंस एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या कोई अन्य वनडे एग्जामिनेशन हो, जहां पे एमसीक्यू टाइप के अगर आपका टेस्ट होता है तो वहां पे यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर है अमर मित्रा, अमर मित्रा ने इस पुरस्कार को जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट, यानी उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर के 1400 करने का निर्णय लिया है। तो वंस अगेन सही उत्तर होगा पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की नई सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1200 से बढ़ाकर के 1400 रुपए कर दिया जाएगा। आज के सेशन का चूंकि यह 10 मिनट के अंतर्गत ही समाप्त होता है, 30 से ज्यादा प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं तेजी के साथ। तो आप लोग को ध्यान देना है, 10 मिनट में 30 से ज्यादा प्रश्न मैं आप लोग के लिए पूरा विश्लेषण करता हूं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वह एक सफल अभिनेता थे। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा क्या होता है, आज का सेशन एंड होता है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा यह सेशन अल्टरनेट डे आता है, यानी अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है तो नेचुरल है कि 14 और 15 अप्रैल का यह सेशन था, और 16 और 17 अप्रैल का अगर सेशन आपको देखना है तो एक दिन बाद आपके लिए मैं फिर से लाइव आऊंगा और आप लोग के लिए मैं बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस न करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।